आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हम बेहद आगे निकल चुके हैं। अब हम रेशियो समझ रहे हैं और जिनकी बदौलत से समझ रहे हैं वो हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पुट कॉल रेशियो को आपने टच किया था लास्ट क्लास में जी। इतना मैं समझ पाई हूं कि ये बाजार की सामूहिक सोच बताता है। एक रेशियो है जो मूड बाजार का मूड दिखाने वाला है। हाँ, जैसे सेंसेक्स निफ्टी दिखाते हैं ना, हाँ, कि बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो एक आपके सामने सैंपल है। हाँ, उसी तरह पुट कॉल रेशियो आपके लिए एक सैंपल है। बाजार में पोजीशन तेजी की और मंदी की कितनी बनी हुई, उसका सैंपल पुट कॉल रेशियो दिखाता है वायदा कारोबार की। ठीक है, और ये रेशियो समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनिल जी हर सुबह पुट कॉल रेशियो को बिल्कुल अपने एनालिसिस में जोड़ते हैं। तो पुट कॉल रेशियो है तो इसे समझा कैसे जाए और ट्रेडर्स के लिए कैसे फायदेमंद है ये? ट्रेडर्स के लिए बेहद फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट को एनालिसिस करना, अनुमान लगाना बड़ा आसान काम है। करेक्ट? क्या आपको मालूम है कि साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 6 महीने में कहाँ जाएगा बाजार? लेकिन रोज का रोज कैसे पता लगाएं? करेक्ट जी। मैं कई बार ये सोचता हूं और मुझे ये लगता है कि रोज का रोज अनुमान लगाना ज्यादा आसान काम है। रोज ही? हाँ, कई बार मुझे लगता है फ्रैंकली, क्योंकि रोज बाजार किस तरह से मूव करेगा वो आपको 2 तरीके से डिसाइड करना होता है। पहला, बाजार में पोजीशंस किस तरह की बनी हुई है, और दूसरा, उस पोजीशन को देखते हुए बाजार में ट्रिगर्स क्या है, फैक्टर्स। हाँ, आज के लिए ट्रिगर्स क्या है, जो हम जनरली सुबह बात करते हैं ना, कि ग्लोबल ट्रिगर्स क्या है, एफआईज के क्या है, डीआईज के क्या है, वायदा कारोबार के क्या है, सेंटिमेंट क्या है ना, ये सारे ट्रिगर्स की हम बात करते हैं, और एफएनओ के ट्रिगर्स क्या है। तो अगर आपने डेटा ढंग से पढ़ लिए और आपने किस दिन कौन सा ट्रिगर सबसे ज्यादा हावी होगा बाजार पे, वो ठीक से समझ लिया, अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट है, तो शॉर्ट टर्म में आपको बाजार का अंदाजा लगाने से कोई नहीं रोक सकता और परफेक्ट अंदाजा लगेगा। और फिर वही है ना, आप शॉर्ट टर्म का अंदाजा सही लगा लें, दिन का आपने 1-2%, 3% भी रिटर्न बना लिया तो और क्या चाहिए। यहाँ तो एफडी में साल का 8% नहीं आता। ये आप कह रहे हैं अनिल जी, लेकिन आम इंसान के लिए डेटा ढंग से पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए सुबह सुबह हम आपको सुन लेते हैं और कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये बात सही है, आसान तो नहीं है। हाँ, थोड़ी स्किल्स, थोड़ा अनुभव, हाँ, दोनों चाहिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस है कि कोई आम दर्शक नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं वायदा कारोबार के इन डेटा को, पुट कॉल रेशियो को बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, वो बड़े काम आते हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेडर्स एक सिचुएशन में पुट ज्यादा खरीद रहे हैं या कॉल ज्यादा खरीद? बड़ा आसान है। देखिए, ये पता तो इसी चीज से चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट कितना बदल रहा है पुट और कॉल में। अब दिक्कत क्या आती है मानसी? दिक्कत ये आती है कि हम कहेंगे कि कोई पुट खरीद रहा है, अरे भाई खरीद रहा है तो किससे खरीद रहा है? कोई सामने बेच भी तो रहा होगा जी। तो ट्रेड तो तभी होगा जब एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है जी। तो इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता है कि पुट खरीदे या पुट बेचे गए हैं। ठीक उसी तरह से ये कंफ्यूजन भी रह सकता है, कॉल खरीदे गए या कॉल बेचे गए। आमतौर पर इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसे आप ये कहें कि ये खरीदा गया है या बेचा गया है। हम किससे पता लगाते हैं? हम इस बात से पता लगाते हैं कि कोई भी पुट अगर उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब पुट खरीदे जा रहे हैं और सामने पुट बेचे भी जा रहे हैं, यानी नई पोजीशन बन रही है। ओपन इंटरेस्ट ही कैच है। हाँ, ओपन इंटरेस्ट कैच है, प्लस उसके साथ में आप प्रीमियम भी देखते हैं। अच्छा, वो दोनों मिलाकर कि एट द मनी पुट कल जितने प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था, क्या आज उतने ही प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है या कम या ज्यादा पर हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है। तो आमतौर पर ट्रेडर्स को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि खरीदा गया है, बेचा गया है। आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि ओपन इंटरेस्ट कहां बढ़ा है, कहां घटा है। पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है क्या या कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है क्या, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। सिंपल। ठीक उसी तरह कॉल में भी करना है। कॉल्स में भी आपका तरीका ये है कि ओपन इंटरेस्ट कितना बदला है और प्रीमियम में क्या बदलाव हुआ है एट द मनी वाले पुट और एट द मनी वाले कॉल्स में। तो
ये फॉर्मूला है। बट बेसिकली आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि पुट कॉल रेशियो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कभी भी पुट कॉल रेशियो 0 या नेगेटिव में नहीं होगा। ओके, ये नेगेटिव या 0 जाता ही नहीं। हाँ, वो क्योंकि ऊपर पुट है, अब पुट में ओपन इंटरेस्ट 0 तो हो नहीं सकता, कहीं की पोजीशन तो खड़ी होगी ना कुछ होगी। वैसे कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट 0 तो होगा नहीं, पोजीशन तो खड़ी होगी, इसलिए पुट कॉल रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव या 0 नहीं होता, लेकिन ये बढ़ता घटता है। बिल्कुल बढ़ता घटता है, तो हर रोज हर मोमेंट भी कह सकते हर हैं। मोमेंट ये कब बढ़ता है और कब घटता है फिर? ये तब बढ़ेगा घटेगा जब ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में बढ़ेगा घटेगा, सिंपल। क्योंकि पुट कॉल रेशियो बनता तो पुट और कॉल से है, हाँ। और पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो अकॉर्डिंगली पुट कॉल रेशियो बढ़ेगा। सिग्नल ही है वैसे, जैसे सिग्नल, हाँ। तो बेसिकली होता क्या है, ऊपर पुट है, नीचे कॉल्स हैं। अब क्या है कि अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या घटा और कॉल्स में कुछ नहीं हुआ जी, तो भी पुट कॉल रेशियो बदलेगा। हाँ। पुट में कुछ भी नहीं बदला और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट घटाया बढ़ा तो भी पुट कॉल रेशियो बढ़ेगा। जी। और दोनों में बदलाव हुआ, पुट में भी ओपन इंटरेस्ट घटा बढ़ा और कॉल्स में भी घटा बढ़ा, तो तब भी होगा ही, बढ़ेगा। बिल्कुल। कब नहीं घटता बढ़ता पुट कॉल रेशियो? जब 3:30 बज जाए, अच्छा, बाजार जब बाजार बंद हो जाए, उसके बाद नहीं घटता बढ़ता, उसके बाद नेक्स्ट डे सीधा 9:15 बजे। तो बेसिकली ट्रेडिंग चल रही है मार्केट में, मार्केट ओपन है तो सौदे तो होंगे ही ना। तब तक हर मोमेंट एक्शन दिख सकता है। अब हर मोमेंट क्यों बदलता हुआ नहीं दिखता, उसका रीजन है क्योंकि इतनी सारी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन खड़ी होती है। हाँ। तो कोई 2, 5, 10, 25, 50 लोड से तो बदलता नहीं है। जब पोजीशन साइजेबल बदले तब पुट कॉल रेशियो बदलता घटता है। मतलब लाखों शेयर ऊपर नीचे हो निफ्टी के, तब वहां पर कुछ तब चेंजेस पुट कॉल रेशियो में बदलाव आते हैं। अच्छा, लेकिन बदलता रहता है 3:30 बजे तक ही। 3:30 तक बदलता है। अच्छा, तो फिर बढ़ता पीसीआर अच्छा है या घटता पीसीआर? हाँ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कैसी है, तेजी की है या मंदी की है ना। तो इसमें है ना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बढ़ता पीसीआर मतलब बढ़ता पीसीआर अच्छा है या घटता पीसीआर अच्छा है। एक आम तौर पर जो संकेत मिलता है वो बता दूं, पीसीआर बढ़ रहा है, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब बाजार तेजी के मूड में ज्यादा दिखता है। पुट कॉल रेशियो घट रहा है मतलब बाजार मंदी की तरफ ज्यादा है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि बढ़ता पीसीआर अच्छा है क्योंकि बाजार तेजी के संकेत दे रहा है, और किसी की शॉर्ट है तो उसका क्या, उसके लिए वो खराब उसके लिए तो खराब है ना। हाँ, हाँ। तो आपकी पोजीशन कैसी है और आपकी पोजीशन के मुताबिक पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, वो देखना आपको जरूरी है। बट एनीवे, उसको एक बार अलग छोड़ दें। आमतौर पर पुट कॉल रेशियो बढ़ने का मतलब यह है कि तेजी के संकेत आ रहे हैं, पुट कॉल रेशियो घटने का मतलब है कि थोड़े थोड़े मंदी के संकेत आ रहे हैं। बस ये एक बेसिक प्रिंसिपल आप बना कर रखिए। तो चलिए, पीसीआर पुट कॉल रेशियो क्या है वो कैसे निकलता है वो इस क्लास में हमने समझा। लेकिन अनिल जी ने यह भी बताया था कि अगर पीसीआर रेशियो ये हो जाता है, पर्टिकुलरली अगर ऐसा हो जाता है, तो सारे के सारे पैसे अपने घर बार भी बेचकर पैसे मार्केट में लगा दीजिए। और अगर पीसीआर रेशियो एक लेवल पर आ जाता है तो फिर सब कुछ बेचकर निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ, डेंजर आ गया है। यस। तो ये क्या है और क्यों ऐसा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो को ही आगे बढ़ाएंगे अगली क्लासेस में। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।